नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। देश में एक साथ दो जानलेवा बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। कोरोना संकट के बीच लोग डेंगू के भी शिकार हो रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हर दिन अस्पतालों में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं, वहीं कई मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात पर कैसे काबू पाया जाए। ऐसे में लोगों में एक ही सवाल बना हुआ है कि आखिर कैसे अपना और अपनों की जीवन का मौत के इस बुखार से रक्षा कर सके। प्रदेश में डेंगू के कहर से कोई गांव, कोई शहर नहीं बचा है। लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ डॉक्टर दीपाली अग्रवाल जी हैं, प्राकृतिक चिकित्सा और सुजोग थेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी जी हमारे साथ हैं, होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी जी हैं, नेचुरोपैथी हैं। और साथ ही डॉक्टर गोविंद एन शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर MGF आयुर्वेद कॉलेज। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत डॉक्टर दीपाली आपसे ही करते हैं। देखिए, जब किसी भी तरह की मौसमी बीमारी होती है या बीमार होता है व्यक्ति, तो वो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसको लगता है कि एलोपैथी में ही इलाज है, और इलाज किया भी जा रहा है। लेकिन संख्या लगातार डेंगू के मरीजों की बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप प्राकृतिक चिकित्सा और सुजोग थेरेपिस्ट हैं, क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरह की का इलाज इसके अंतर्गत है डेंगू का? नमस्कार, मैं कहना चाहूँगी कि जब भी हमें बुखार होता है, फीवरिश जब भी होता है, तो पहले हमें गिलोय का काढ़ा ले लेना चाहिए। गिलोय में तुलसी और काली मिर्च मिला के वो काढ़ा लेने से प्लेटलेट्स कम नहीं होते, बुखार कंट्रोल में आ जाता है। प्लस पपीते का जूस, पपीते के जो पत्ते होते हैं उनका जूस शहद में मिला के देने से प्लेटलेट्स बराबर आ जाते हैं। तो और हमारे नेचुरोपैथी में एक गीली चादर लपेट होती है। जब बुखार तेज होता है तो एकदम उसको दवाई नहीं देकर गीली चादर लपेट की जाती है अच्छे से। उसके ऊपर कंबल उड़ाया जाता है, टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, उससे बुखार नॉर्मल आ जाता है, वीकनेस नहीं आती है। एक हमारे होता है कटी स्नान। कटी स्नान से, क्योंकि जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया जब हमारे अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले लिवर को इफेक्टेड करता है। तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा जो है खान पान का तरीका जो बताता है नेचुरोपैथी, कि आप अन्न का त्याग कर दें, लिवर को रेस्ट लेने दें, फ्रूट्स और वेजिटेबल डाइट पे आ जाएं, सूप और जूस लें। इसमें बकरी का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये काढ़े लें, गर्म पानी पिएं, क्योंकि गर्म पानी डिटॉक्स करता है बॉडी को। तो उससे नेचुरोपैथी में बहुत अच्छे तरीके से रिकवरी होती है डेंगू से। बिल्कुल। और अगर हम एलोपैथी की दवा लेते हैं फीवर, या उसके साथ साथ भी कैसे कर सकते हैं, किस तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं इसको, लेकिन एलोपैथिक की दवाई के साथ हैवी डोजेस होती हैं, तो उसमें हम फिर फ्रूट्स और जूसेस पे नहीं हो सकते, फिर हमें थोड़ा सा सॉलिड लेना पड़ता है। बस ये एक अंतर होता है जी। ठीक है। डॉक्टर अशोक सिंह सोलंकी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर अशोक, बेहद अहम है। देखिए, होम्योपैथी में हर चीज़ का इलाज है कहा जाता है, लेकिन एक मिथ भी है। लोग कहते हैं कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट तो हम करा लें, लेकिन इसमें वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, और ऐसे में जो बीमारियां होती हैं डेंगू जैसे, उसमें तो तुरंत राहत की ज़रूरत होती है। तो क्या होम्योपैथी में भी ऐसा कोई इलाज, उसकी मेडिसिन है डेंगू के मद्देनज़र अगर हम बात करें तो? बिल्कुल श्वेता जी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि होम्योपैथी के लिए जो बताया जाता है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, ये बहुत बड़ा मिथ्य है। होम्योपैथी से फास्ट इस दुनिया में कोई दवाई काम नहीं करती है। और शर्त है, दवाई सही होनी चाहिए, उसकी डोज सही होनी चाहिए, उसका रिपीटेशन सही होना चाहिए। जब तक ये तीनों चीज़ सही नहीं होगी, आपको इलाज नहीं मिलेगा। होम्योपैथी से फास्ट कोई दवाई काम नहीं करती है, बहुत बड़ा मिथ्य है। पहले भी हमने, चाहे कोरोना हो, चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे डेंगू हो, लगातार होम्योपैथी के माध्यम से हजारों मरीजों को ठीक किया है। कोविड जैसे संक्रामक में भी होम्योपैथी दवाई ने बहुत कारगर सिद्ध हुई है, बहुत अच्छे पेशेंट ठीक हुए हैं। डेंगू में भी होम्योपैथी का बहुत अच्छा उपचार है, लेकिन समय रहते आपको तुरंत पता चलती है। आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह करें, उससे अपने सारे सिम्टम्स बताएं, क्योंकि होम्योपैथी सिम्टम बेस पर है। सिम्टम सिमिलिटी जब तक नहीं होगी, तब तक आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपका इलाज नहीं होगा। होम्योपैथी में डेंगू का बहुत अच्छा इलाज है, बिना साइड इफेक्ट के। होम्योपैथी सरल है, सुलभ है, इसको ईजिली कोई भी ले सकता है। तो होम्योपैथी में डेंगू का बहुत अच्छा उपचार है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होम्योपैथी में आप क्या मानते हैं? होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है।
ये सरल है, इसको लेने के लिए कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, सुलभ है और बाकी पैथियों की तुलना में होम्योपैथी बहुत सस्ता है, इसको कोई भी ले सकता है। आराम से चिकित्सक की परामर्श में घर पे क्वारंटाइन होकर घर पे रहकर आराम से रोगी ठीक हो सकता है। होम्योपैथी से बेस्ट कोई साइंस नहीं है इस दुनिया में ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन अपने सारे सिम्टम्स बताएं, हिस्ट्री देकर अगर पेशेंट की दवाई लेते हैं तो होम्योपैथी से कोई भी बीमारी हो, चाहे डेंगू, चाहे चिकनगुनिया, चाहे कोरोना, बिल्कुल सारे पेशेंट ठीक होते हैं। डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी, एक अहम सवाल है, देखिए अभी जिस तरह से डॉक्टर अशोक और डॉक्टर दीपाली यहाँ पर बता भी रहते हैं, नेचुरोपैथ है, कितने लोगों को भरोसा होता है नेचुरोपैथ से हम इलाज कर सकते हैं या इलाज हम पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी अलग अलग पद्धति है, अलग अलग ट्रीटमेंट के तरीके हैं, ऐसे में नेचुरोपैथी कितनी कारगर है? श्वेता जी, नेचुरोपैथी प्रकृति से रिलेटेड चीज़ है और जो प्राकृतिक रूप से रहते हैं उनको इन वायरस संबंधी बीमारियों का अटैक सबसे कम होता है। नंबर 1, आदमी जब स्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना पहला धर्म होता है। अगर आदमी स्वस्थ है और उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम कुछ उपाय सुझाते हैं, जैसे आपको खान पान में बदलाव करना है, आपको आहार विहार ऐसा रखना है जिससे कि आपका वायरल इन्फेक्शन हो भी जाए तो आपके ऊपर लोड नहीं पड़े, क्योंकि जितने भी वायरस होते हैं बॉडी के अंदर सबसे पहले रोग प्रतिरोधक शक्ति को नष्ट करते हैं। चाहे आपके डेंगू हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो या किसी भी वायरल इन्फेक्शन से आने वाला बुखार हो, शरीर में जब बुखार आता है तो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि शरीर में कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से संक्रमण की वजह से आपके शरीर में कोई नई चीज़ पैदा हुई है। तो उस संक्रमण को रोकने के लिए शरीर की शक्ति बढ़ाने वाले सारे उपाय करने होते हैं। जैसे नियमित दिनचर्या आदमी को अपनानी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य स्नान करना चाहिए, सूर्य के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद में आपके जो दैनिक दिनचर्या है उसको विधिवत आप करें। जैसे आपको समय पे स्नान करना है, मौसम का ध्यान रखते हुए, जैसे ठंड आपको लग रही है तो आप गर्म पानी ले लें। बॉडी में अगर आपको दर्द है तो नमक का पानी आप स्नान कर सकते हैं, फिटकरी के पानी से स्नान कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको मंजन नहीं करके दातुन का प्रयोग करें तो वो भी आपके मुंह के जो कैविटी है उनके अंदर छुपे हुए कीटाणुओं को नष्ट करती है। गरारे करना है, नाक के अंदर अणु तेल डालना है, सिर में तेल की मालिश करनी है, पूरी बॉडी में मालिश करनी है। खाने पीने में बिल्कुल शुद्ध सात्विक आपको जूस का सेवन, फल का सेवन, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। लेकिन जब आदमी इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि उसको बिस्तर पे आना पड़ता है, उस समय हमें सभी पद्धतियों को जो उसको माकूल हो वो सारे उपाय हमको करने चाहिए। बिल्कुल, और ये जितने भी उपाय हैं इसको बिल्कुल आजमाना चाहिए, इससे बहुत जल्दी आराम भी मिल सकता है, राहत भी मिलेगी। डॉक्टर गोविंद एन शर्मा सर, आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, आयुर्वेद पढ़ाते हैं आप लोग, और आयुर्वेद अगर पद्धति की बात करें, इस चिकित्सा की बात करें तो कितनी कारगर ये साबित होती है? डेंगू को लेकर भी क्या पर्टिकुलर इससे इलाज होता है? क्योंकि कहते तो है कि आयुर्वेदिक इलाज बहुत सही है, वो इस लिहाज से भी कि अब साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, नुकसान किस तरह से शरीर को नहीं करता है, लेकिन लोग इसे समझे कैसे और कितना भरोसा लोगों का है इस पर आज के वक्त में? अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर इम्यूनिटी को अपन मेंटेन करके चलते हैं तो बीमारियां कम से कम होगी जी। और अगर इम्यूनिटी को अपन मेंटेन करते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद के अंदर ऋतुचर्या और दिनचर्या बताई गई है जी। कि दिनचर्या का तो एक सिस्टम बता रखा है, तथा ऋतुचर्या अभी जैसे मौसम चेंज हो रहा है, वर्षा से अपन सर्दी की ऋतु में जा रहे हैं, तो वर्षा से सर्दी की ऋतु में अगर अपन जा रहे हैं तो जो गर्मी की चीज़ें उनको धीरे धीरे छोड़ें और जो सर्दी की चीज, जो सर्दी में जो अपनाई जाने वाली चीज़ें हैं उनको अपन धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दें। इसलिए इसमें 1 महीने 15 दिन का टाइम है तो 7 दिन तक धीरे धीरे कम करते हैं और फिर 7 दिन तक गर्म चीज़ों का व्यवहार धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मेंटेन रहती है। दूसरा, ये जो भी कुछ खान पान भी बताया गया है आयुर्वेद के अंदर, वात पित्त कफ के अनुसार, जो अभी जैसे कोरोना और डेंगू है ये विषम ज्वर के अंतर्गत माने गए हैं, वायरल फीवर, तो इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मेंटेन करते हैं तो पहली बात तो ये दोनों बीमारियां होती ही नहीं हैं, और अगर होती भी है तो जैसे डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स इतने डाउन नहीं हो पाते, जैसे 30,000 या ब्लीडिंग की पोजीशन जो आ जाती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, ये 70,000 या 1 लाख से ऊपर वापस मूव हो जाते हैं और वापस बढ़ जाते हैं। तो और दूसरा, इसके अंदर आयुर्वेद के अंदर जो चिकित्सा बताई गई है वो तो अपन शुरुआत में भी नॉर्मल तौर पे किचन से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे सौंठ है, इलायची है, तुलसी है, और अगर मिल जाए तो गिलोय है, कुटकी है, चिरायता, इनमें से जितनी भी चीज़ें मिल जाए जो टाइम पे, अगर उनको अपन अपनाते रहते हैं तो निश्चित रूप से
जो प्लेटलेट्स डाउन होने के बाद में ब्लीडिंग अवस्था होती है उससे अपने को बचा जा सकता है और ट्रीटमेंट भी हो जाता है। होता क्या है कि एलोपैथिक दवा के अंदर चाहे अपन पैरास्टामोल लें या डाइक्लोफेनेक या दर्द बुखार की जितनी भी दवाएं लेते हैं उन सबसे प्लेटलेट्स पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए डॉक्टर खुद ही एनाल्जेसिक दवाइयाँ बंद कर देते हैं, केवल पैरास्टामोल देते हैं ताकि कम से कम प्लेटलेट्स डाउन हो। लेकिन पैरास्टामोल भी कुछ हद तक प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर अपने को सबसे अच्छा रहता है कि आयुर्वेदिक के जो किचन से जो स्टार्ट होने वाले जो फार्मूले हैं इनको अपनाएं और इस रोग से बचाव भी करें और चिकित्सा भी करें। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, जिस तरह से अभी कह भी रहे हैं डॉक्टर गोविंद कि किस तरह से ज़रूरी है और इम्यूनिटी सबसे ज़रूरी कि आप उसको स्ट्रांग रखें। अगर आपको बीमारी हो गई है तो आप उसका इलाज कराते हैं, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है फिर भी कौन सी चीज़ें जिसका ख्याल रखना चाहिए? और होम्योपैथी में हम कह सकते हैं कि क्या ऐसा कुछ भी आप सजेस्ट करते हैं जिसको आप कंटिन्यूटी में बना कर रखें तो आप इन चीज़ों से अपने को सुरक्षित रख सकेंगे? बिल्कुल, सर ने अभी कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी अपन को बूस्टअप करके रखनी है, तब हम रोग से अगर हमारे संक्रमण भी हो जाता है तो हम बच जाते हैं। होम्योपैथी में भी इस प्रकार के सिम्टम के आधार पर, जैसे भी मौसम है, मौसमी सिम्टम सबको हो रहा है इस समय, जब सर्दी की ऋतु आने वाली है तो सर्दी जुकाम बुखार अनुभव सबको लगता है। दूसरा, इस समय घरों में दिवाली की सफाई भी चल रही है, उसके कारण से डस्ट से भी बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम बुखार होता है। उसमें हमको घबराना नहीं है, सीधा आप पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनिक, इस तरह की जो हैवी स्टेरॉइड ड्रग है, इनका जहां कहीं इनका कॉम्प्लिकेशंस है, इसके कारण से उसके साइड इफेक्ट भी नजर आते हैं। तो होम्योपैथी इस समय सर्दी जुकाम बुखार में आप सिम्टम बताकर जो मौसमी दवाई इस समय चल रही है वो आप चिकित्सक की परामर्श से लें तो आप जल्दी ठीक हो सकते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के, और रिकवरी बहुत जल्दी होगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, होम्योपैथी में इस प्रकार का बहुत अच्छा उपचार है। लेकिन आप सिम्टम्स लेके जाएं, और इस प्रकार के जब मौसम चेंज होते हैं तो अपना शरीर भी इस मौसम को अडॉप्ट करता है। तो सर्दी जुकाम बुखार लगना ये नॉर्मल से सिम्टम ये वर्षों से होता आ रहा है। इसको लेकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही दवाई लें, चाहे कोई सी भी चिकित्सा पद्धति की आप दवाई लें, लेकिन आप चिकित्सक की परामर्श से लें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आपकी रिकवरी बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। डॉक्टर दीपाली, हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं, डेंगू होता है तो आप उससे आपको राहत मिल सकती है, आराम मिल सकता है। तो इन चीज़ों के अलावा भी किन चीज़ों पर फोकस पेशेंट को करना चाहिए जिससे अभी डेंगू है? बदलते मौसम में हम लोग एक्चुअली हम नहीं बदलते, मौसम बदल रहा है लेकिन हम बहुत देर से बदल रहे हैं। एक तो जैसे कहावत है, अति भोजनम रोग मूलम, ज़रूरत से ज़्यादा खाना या बेमेल खाना हमेशा नुकसानदायक होता है, तो उस पर ध्यान देना है। फिर जब से कोल्ड स्टोरेज आ गए, प्रिजर्व चीज़ें हम खाने लगे, तब से ये चीज़ें इफ़ेक्ट बैक्टीरिया का और इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारी बॉडी पे। तो हमें मौसम के अनुकूल रह के खान पान अपना अगर करेंगे तो इतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा किसी भी बीमारी का, किसी भी बैक्टीरिया का, वायरस का। तो एक रेसिपी जब से हमें आ गई बनानी, हम बहुत सारी चीज़ें तेल, घी, चिकनाई बहुत यूज़ करने लगे, नए नए तरीके से बनाने लगे, तब से हम बीमार, क्योंकि मूल स्वरूप जो है खाने का वो तो ख़त्म ही हो गया। तो इस चक्कर में हम बीमार ज़्यादा रहने लगे। तो मेरा तो यही है कि आप संयमित और तरीके से मौसम के अनुकूल खाना खाएँ। इसी बीमारी को लेकर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसके तादाद लगातार बढ़ रही है, पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं। और चलिए डॉक्टर अशोक, आपका ही रुख करते हैं। डेंगू बुखार है, बहुत ज़्यादा कई लोगों की जान भी इस बीमारी की वजह से जा चुकी है, कई इलाज करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वक्त लगता है, लेकिन लोग कैसे समझे कि जो फीवर है, जो बुखार हमें आया है वो डेंगू का है और वक्त रहते इलाज करें? सामान्य बुखार और डेंगू के बुखार में थोड़ा सा अंतर है। डेंगू का बुखार होता है, बुखार के साथ में हाथ पाँव में दर्द है, जिसको ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, उस प्रकार के सिम्टम भी होते हैं। वॉमिटिंग है, नोजिया है, इस प्रकार के सिम्टम भी साथ में हमको डेंगू में मिलते हैं। और थोड़ा सा अगर इसको हम सीरियसली नहीं लेते हैं तो उसके बाद में इंटरनल ब्लीडिंग है, स्किन पे चकत्ते जिसको बोलते हैं, इस प्रकार की भी कंडीशन हो जाती है। तो ये डेंगू के सिम्टम्स हैं। लेकिन इसमें अपन को घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा संयम रखे, अपनी जो दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करके, और साथ में होम्योपैथिक विशेषज्ञ होने के नाते आप होम्योपैथिक दवाई का उपयोग करें तो आपको इससे जल्दी फायदा होगा। इस समय जो मौसम के अनुसार होम्योपैथिक जो दवाई चल रही है उसमें ब्राइनिया एल्बा है, जेल्सिमियम है, हीपरसल्फ है, कैरी का पपाया है, जो प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत उपयोगी है, इसके बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन ये सभी दवाएं आप चिकित्सक की परामर्श से लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और भी आपको जो सिम्टम्स लगते हैं अपने चिकित्सक के आप परामर्श लेके दवाई लेंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन घबराने डरने की जरूरत नहीं है। मेरी एक राय भी है कि आप हैवी स्टेरॉइड ड्रग पर जाने से पहले आप होम्योपैथिक आयुर्वेदिक को अपनाएं तो आप ज़्यादा जल्दी ठीक होंगे और आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं झेलने पड़ेंगे। तो होम्योपैथी बहुत अच्छा कारगर है डेंगू में। चलिए डॉक्टर अशोक, आप कह रहे हैं कि एलोपैथ में जाने से पहले होम्योपैथी आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। डॉक्टर पीयूष, अगर
नेचुरोपैथी की बात करें या होम्योपैथी आयुर्वेद की हम बात करें, लोग क्यों सबसे पहले एलोपैथी का रुख करते हैं? क्या भरोसा उस पर ज्यादा है कि हम दवा खाते एकदम ठीक हो जाएंगे या सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, या फिर कोई और वजह आप मानते हैं? रोगी 95% जो बीमारियां हैं वो सिम्टम लेके पैदा होती है और 5% जो बीमारियां हैं वो वायरस जन्य हैं। तो वायरस जन्य बीमारियां 2 से 4 दिन के अंदर पूरी शरीर के अंदर स्प्रेड करती है और सारी धातुओं में नुकसान पहुंचाती है। आपके पाचक रस से वो शुरू होकर के ब्लड के अंदर जा कर के मांस में, हड्डी में, मज्जा में, इवन दैट आपकी पूरे रक्त संचार की जो व्यवस्था है उसको सुचारू नहीं रहने देती है। हाइपोथैलेमस सेंटर जो होता है, जो कि तापक्रम को कंट्रोल करता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं और उससे उसको तापक्रम रहता है, हेवी फीवर उसको आने लगता है, 102 से 104 डिग्री तक नापा जा सकता है। तो तुरंत उसको सबसे पहले गीली लपेट लगानी है और सिर पे पट्टी का प्रयोग करना है। ठंडे पानी का कपड़ा लेकर के उसको पानी में भिगो लें और सिर के कनपटी पे दोनों तरफ रखें या पूरी चादर गीली करके उसको उड़ा दें। 5 से 7 मिनट तक अगर आप उसको दिन में 3 बार 4 बार करेंगे तो उससे उसका फीवर उतर जाएगा। उसके बाद में आपको मेडिकल जांच के आधार पे अगर प्लेटलेट्स लगातार डाउन हो रहे हैं उसका ध्यान रखना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पपीता के पत्ते जो सीबीसी को पूरा कंट्रोल करती है, उसके अंदर प्लेटलेट्स को धीरे धीरे बढ़ाने के बजाय बहुत स्पीड से वो चीज़ बढ़ाती है और उसमें गिलोय के रस का सेवन भी साथ में कराया जाता है। इनके तैयार दवाइयाँ भी मिलती है। तो घर पे कैसे इसको बनाना है? जैसे आपने कहा कि पपीते के पत्ते का इस्तेमाल करें। हाँ, एक पपीता के पत्ता लेकर के उसको कूट लें और उसको काढ़ा रूप में आप ले सकते हैं। 1 गिलास पानी के अंदर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उबाल लें। उबालने के बाद में चौथाई रहने के बाद उसको छान लें। छानने के बाद उसमें आप हल्का सा स्वाद के अनुसार काला नमक उसमें मिला सकते हैं, काली मिर्च मिला लें उसके अंदर, तुलसी के पत्ते 4-5 उसके अंदर डाल लें। उसको छान करके रोगी को दिन में 3 बार आप दें। इससे प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक सर, आपने ये बात की, क्योंकि घर पे किया भी जा सकता है और बहुत आसान है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ ऐसी चीजें आपको लानी पड़े कहीं से। रोगी के दर्द शरीर में है तो दर्द की चिकित्सा में आयुर्वेद में जो गूगल का प्रयोग है वो कराया जाता है। तो शल्यकी सबसे बढ़िया कार्य करती है। तो शल्यकी की टैबलेट बाजार में मौजूद है, वो आप दे सकते हैं। साथ में शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए आपको आंवले के रस का सेवन करना है, ग्वारपाठे का रस का सेवन करना है। ताज़ा ग्वारपाठा आप 1-1 चम्मच रोगी को दे सकते हैं। अगर बच्चा है तो आधी चम्मच दें। साथ में ये भी ध्यान रखें कि उसकी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ नहीं हो। बीच बीच में हर 2 या 3 दिन में जांच कराते रहें। अगर बार बार बुखार आता है तो पाँव के तलवे में सौंठ के पाउडर की उसकी मालिश करें तो उसको बुखार धीरे धीरे उतरने लगेगा और रोगी का चिड़चिड़पन भी ठीक होगा। साथ में एक्यूप्रेशर संबंधी जो पॉइंट्स हैं उनमें भी उसको लाभ होगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर गोविंद एन शर्मा जी, देखिए बहुत सारे उपचार हैं जिस तरह से हमारे सभी डॉक्टर जो खास मेहमान हैं वो बता भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपसे भी समझना चाहेंगे कि हम जब इलाज की बात करते हैं, कोई बीमारी है, हम पूरी तरह से उस पर फोकस हो जाते हैं, उसकी दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन किसी भी बीमारी में खान पान कितना ज़रूरी होता है और कैसे समझे कि रोगी को कौन सी चीज़ें देना ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि दवाइयाँ तो साइड में चलती ही रहती हैं, लेकिन खान पान का महत्व कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? खान पान का महत्व तो सबसे ज़्यादा है, जो खान पान पे इम्यूनिटी डिपेंड करती है। और आयुर्वेद में तो बताया गया आहार विहार, फिर औषध का तो तीसरा नंबर है। तो आहार विहार पे अगर पहले ध्यान दे देते हैं तो इसका प्रिवेंशन बीमारियों का वैसे ही हो जाता है। और आहार के अंदर इन्होंने बताया कि जैसे ज़्यादा भारी भोजन नहीं खाना, हल्का खाना खाना है। ज़्यादातर इसके अंदर हमारे ये बताया कि अगर बुखार आ जाता है या बुखार आने वाला होता है तो पतला लिक्विड डाइट बताते हैं, जैसे पेया, यवागु, यूस, इस तरह की कुछ हमारे आयुर्वेद में कुछ वो कल्पनाएं बताई गई है। तो उनसे क्या है कि भूख भी मेंटेन रहती है, जो बुखार के अंदर जी खराब रहता है, उल्टी का समय रहता है, वो भी नहीं हो पाता, और इम्यूनिटी भी बैलेंस रहती है, पेट का डाइजेशन भी सही रहता है। तो ये तो आहार के बारे में बताया गया है। साथ के अंदर वो जो डॉक्टर साहब ने सब बता दिया कि ये तुलसी, काली मिर्च, पिपली, इलायची और गिलोय, पपीता पत्ता, जितना भी है इनका जो मिल जाए, जरूरी नहीं है सभी मिल जाए, जो मिल जाए उनका सेवन करेंगे तो भी तो वो कम फायदा नहीं होगा, उसके बराबर ही फायदा होगा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है और आप सभी से एक रिएक्शन जरूर चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे जिन्हें डेंगू है या जो अभी पीड़ित हैं या फिर नहीं भी है लेकिन कहीं ना कहीं डर तो बना रहता है, तो खुद का बचाव को लेकर भी? डॉक्टर दीपाली, सबसे पहले आप।
देखिए हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो हम नवरात्रों के व्रत आ जाते हैं हमारे, तो हम अपने आप ही फ्रूट डाइट पे आ जाते हैं। तो वो एक संकेत मतलब हमारे पुराने ज़माने से चला आ रहा है कि जब मौसम चेंज हो रहा है तो हमें अन्न नहीं खाना है, हमें फ्रूट डाइट लेनी है। ऐसे 11 का व्रत आ जाता है हर 15 दिन में। तो वो सब जो चल रहा है वो हमारे सुपाच्य उसके लिए है कि हम बदलते मौसम में अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जी। तो जितने लोग भी अगर इस तरीके से अपना आहार विहार रखते हैं, क्योंकि कहते हैं जब आहार विहार खराब है तो कोई दवाई असर नहीं कर सकती और आहार विहार सही है तो किसी दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। डॉक्टर अशोक जी, अंत में ये कहूँगा कि इस डेंगू से या चाहे कोरोना हो चाहे किसी प्रकार की कोई संक्रमण, डरे नहीं, घबराए नहीं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, संयमित भोजन रखें, परिवार में सकारात्मक माहौल रखें। अगर घर में इस प्रकार का कुछ संक्रमित हुआ है तो उसके साथ में अच्छे से व्यवहार करें। साथ में आप सिम्टम्स बताकर अपने नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से सलाह करके आप दवाई लेंगे तो बिल्कुल आप जल्दी ठीक होंगे। घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हमको आहार बीमारी के समय नहीं, हमको हमारा नित्य आहार विहार और हमारी दिनचर्या को हमेशा व्यवस्थित रखना चाहिए। तो इस प्रकार के संक्रमण होंगे भी तो हमारे होके निकल जाएंगे, हमको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जी डॉक्टर पीयूष। ये मच्छर के संक्रमण से जो डेंगू की चर्चा हम कर रहे हैं, जी। तो साफ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वो इकट्ठा नहीं होने दें। साथ में शाम के वक्त मच्छरों का आक्रमण ज़्यादा होता है, सुबह के वक्त ज़्यादा होता है, तो हल्का सा नीम का धुआं आप जला दें घर के बाहर, या कपूर और लौंग मिला करके किसी कटोरी में लेकर के उसका धूपन पूरे घर में कर दें, तो मच्छरों का वहाँ से नाश होगा। क्योंकि सफ़ेद साफ जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ भी ये वायरस पनपने का डर रहता है। तो आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए खान पान पे तो आपको विशेष ध्यान देना ही है। जैसे मैंने बताया आपको, गिलोय, आंवला, एलोवेरा और लौकी, इनका जूस का नियमित आप सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। साथ में शिलाजीत का कोई आप योग ले सकते हैं, च्यवनप्राश का आप सेवन कर सकते हैं। ये तो स्वस्थ रहने की बात हुई। अगर कदाचित आदमी चल के आपके पास आया और उसको बुखार की केवल शिकायत है और मुंह से वो खा रहा है, लगातार खाना खा रहा है और किसी प्रकार की उसको कोई उपद्रव नहीं है, केवल टेम्परेचर है, तो उसको आप लिक्विड ज़्यादा दें, तरल पदार्थ ज़्यादा दें। ठीक है डॉक्टर गोविंद, एक लास्ट कमेंट सर। एक लास्ट कमेंट। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जो हजारों वर्ष पुरानी आयुर्वेद पद्धति है, जो हमारी संस्कृति में भी है, इसके पूरे अगर नियमों का, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इनका अगर अपन पालन करते हैं तो कभी बीमार ही नहीं होंगे भी तो तुरंत ही बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी। जैसे अभी शरद पूर्णिमा के अंदर शरद पूर्णिमा की जो खीर बनती है या इस तरह के जो कुछ औषधियाँ मिला के किए जाती है, वो सब पित्त ज्वर, जो अभी ज्वर चल रहा है, डेंगू वायरल ज्वर, उसी के लिए, उसी में वो बहुत कारगर है। अतः हिंदुस्तानी संस्कृति या हिंदू संस्कृति का अगर पालन करते हैं और आयुर्वेद का पालन करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद तो नॉलेज ऑफ लाइफ है। अगर लाइफ का नॉलेज है तो लाइफ एंजॉयफुल होगी। बिल्कुल, इसलिए आयुर्वेद का फॉलो करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोग जानना चाहते थे और आप लोगों ने उसके जवाब भी दिए हैं। तो देखिए, डेंगू की जो जिस तरह की बीमारी है, लगातार इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसमें डरने घबराने की बात नहीं है। साफ सफाई का ध्यान रखिए क्योंकि मच्छर की वजह से ये होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर डेंगू आपको हो भी गया है तो भी पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सकारात्मक रहें, इलाज कराएं, फिर किसी भी पद्धति में जाएं, क्योंकि हर पद्धति में इलाज है और कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में ना रखें। लेकिन इतना जरूर है कि इलाज इसका है, जल्द से जल्द ठीक होना है तो घरेलू उपचार भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके जहन में थे उसके जवाब भी आपको मिल गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे साथ एक्सपर्ट टीम यहाँ पर मौजूद थी। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।